अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स हैबिट। हाँ, हर इंसान अपनी आदतों का एक प्रोडक्ट होता है। और जब भी आप किसी से कहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है या वो एक बुरा इंसान है, बेसिकली आप उसकी आदतों की बात कर रहे होते हैं। और सोचो, हमारे पेरेंट्स अगर हमारे अंदर ये ब्रशिंग और बेसिक जो रोज हाइजीनिक हैबिट्स हैं, रोज नहाना, अगर ये डेवलप नहीं करते तो हमारा क्या होता। सिमिलरली मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पहले हम हमारी आदतें डेवलप करते हैं और फिर हमारी आदतें हमें डेवलप करती हैं। आज के इस वीडियो में मैं अपनी 5 फेवरेट हैबिट्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में एक बड़ी शिफ्ट लाने का काम करा है। उनमें से हो सकता है कुछ हैबिट्स आपकी और मेरी कॉमन हो। अगर ऐसा कुछ हो तो कमेंट करके जरूर जरूर शेयर कीजिए। कुछ हैबिट ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लिए नई हो और उनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, 5th हैबिट मुझे लगता है दैट कैन बी न्यू टू यू, और एक बोनस टिप भी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के माइंडसेट और उनकी पर्सनालिटीज पे काम करती हूँ। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर रहे हैं हैबिट्स की, और मेरी जो फर्स्ट फेवरेट हैबिट है, मुझे लगता है वो हम लोगों की कॉमन हैबिट हो सकती है, वर्कआउट। यस, वर्कआउट इज अ गेम चेंजर हैबिट और लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, और मुझे लगता है ये आपकी और मेरी कॉमन हैबिट हो सकती है। हाँ, अब आप कहेंगे नहीं हमें वर्कआउट पसंद नहीं है। वेट, हम सबको वर्कआउट हमेशा से पसंद था। चलो हिस्ट्री में चलते हैं। जब हम सारे छोटे थे, हम सबको खेलना बहुत पसंद था। हम खेलने जाते थे और सब भूल जाते थे। हम खुश होते थे और हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी कम होता था। फिर हम बड़े होने लग गए और धीरे धीरे हमने खेलना बिल्कुल बंद कर दिया और हमारी लाइफ में सैडनेस और स्ट्रेस बढ़ गया। सो व्हाट आई बिलीव, अच्छा, मेरा ये जो वर्कआउट का हैबिट है, इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। उन्होंने मुझ में हमेशा से स्पोर्ट्स में रहने की और डांस में रहने की इस तरह की हैबिट्स रखी, और ऐसा भी नहीं कि आप कैंपस में ही खेल लो। तो वो कहते थे कि आप जाओ और रूल्स के अकॉर्डिंग कोर्ट में खेलो। एंड आई वॉज ऑलवेज अ बास्केटबॉल प्लेयर, ट्रेन्ड कथक डांसर। तो इस तरीके से मुझे हमेशा से ये आदत रही कि मेरी बॉडी को कुछ ना कुछ इस तरह से करना है, किसी स्पोर्ट में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। एंड फाइनली जब वो सारी आदतें छूटी तो वर्कआउट की हैबिट उसके बाद अपने आप ही डेवलप हो गई और मुझे उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। बट यस, वो भी आपको डिसिप्लिन रखता है। सो आई ट्राई कि मैं एक वीक में 4 to 5 टाइम्स वर्कआउट कर लूं। और अगर आप ऐसे हैं कि आपको वर्कआउट नहीं पसंद है, देन ट्राई योगा, जुम्बा, कोई डांस, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में रहे जिसमें आप अपनी बॉडी को इन्वॉल्व करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने माइंड से निकल के अपनी बॉडी में आ जाते हैं और आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, तो आप ज्यादा खुश होते हैं। मींस अगर आप सैड रहना चाहें तो भी आपकी बॉडी आपको सैड नहीं रहने देती। कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस और सैडनेस। जब भी आप स्ट्रेस होते हैं, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्कआउट। और अगर आपकी या मेरी कॉमन हैबिट है तो कमेंट करके शेयर कीजिए, आप एक वीक में कितनी बार जिम हिट करते हैं। नाउ माय सेकंड फेवरेट हैबिट। अच्छा, ये मैं फर्स्ट सेकंड जो कह रही हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर, दे ऑल आर इक्वली फेवरेट। सेकेंड हैबिट इज, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, मेडिटेशन। और इसके बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मेडिटेशन आपको स्लो डाउन करता है, आपको अपनी बॉडी में लेकर आता है, आपको थोड़ा सा डिटैच करता है। सो मेडिटेशन आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको पास्ट और फ्यूचर की प्रॉब्लम में से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। नाउ माय थर्ड फेवरेट हैबिट। ये हैबिट मैंने डेवलप करी थी इन 2008 एंड नाउ आई फील लाइक मैं इसके बिना रह नहीं सकती। सो दिस इज रीडिंग। कई लोगों का कहना है रीडिंग इज बोरिंग,
मे बी, बट आई वॉन्ट टू से टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। तो अगर आपको एक लीडर बनना है, रीड जरूर कीजिए। एक गुड पॉइंट, सारे सक्सेसफुल लोगों में ये एक कॉमन हैबिट पाई गई है कि वो रीड करते हैं। रीडिंग क्यों करना चाहिए? देखो, जब बाहर की दुनिया, बाहर का वर्ल्ड सारा दिन बात करता है प्रॉब्लम्स के बारे में, रीडिंग, किताबें बात करती हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में। जब आपको रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनसे आप उस तरह की कुछ चीजें सीख पाओ, किताबों में आपको वो लोग मिलते हैं जिन्होंने उस तरह के स्ट्रगल्स को ऑलरेडी फेस करा है और वो उस प्रॉब्लम में से कैसे निकले। तो आपको खुद एग्जैक्टली कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपको बस उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो रीडिंग इज अ वंडरफुल हैबिट और ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाती है। कैसे? जब आप ज्यादा रीड करते हैं तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। जब आप नॉलेजेबल हो जाते हैं तो आपको कहीं भी बोलने के पहले सोचना नहीं पड़ता, आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है। और कभी अगर कहीं बोलने का मौका आ जाता है तो आप घबराते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सही है। सो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट। अगर इसको कैसे डेवलप करना है, अगर इसके बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पहले मैं भी रीडर नहीं थी, बट नाउ आई एम अ बुक वॉर्म। नाउ माई फोर्थ फेवरेट हैबिट, इस पर तो पूरा दिन बात हो सकती है और इस पर मैं पूरी थीसिस लिख सकती हूं। ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में रीडिंग के बाद ही आया। अगर मैं रीडिंग नहीं करती, वो सीक्रेट बुक नहीं पढ़ती, तो ऑफ कोर्स मैं ग्रैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं शेयर करती हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फाइनली आई गॉट फ्रॉम बुक्स। हाँ, मैंने इनको डीप स्टडी करा है, बहुत डीप स्टडी करा है और इनको एग्जैक्टली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनका लिया है। सो ग्रैटिट्यूड इज अगेन द मैजिक मंत्रा, द मिरेकल। कुछ लोग अभी भी ग्रैटिट्यूड को लेकर कंफ्यूज हैं। देखो, और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूं। ग्रैटिट्यूड मीन्स इट्स अ इमोशनल सिग्नेचर, एन इमोशनल साइन कि आपकी लाइफ में अभी अभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है। सो प्लीज बी मोर ग्रेटफुल नाउ। अच्छा, ग्रैटिट्यूड ना आपकी जो रिलेशनशिप होती है यूनिवर्स से, बाकी सारी चीजों से बहुत इंप्रूव कर देता है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं रिश्तों के बारे में, मैम रिलेशनशिप पे वीडियो बनाइए। तो अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है, कमेंट बिलो रिलेशनशिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फिफ्थ वेरी मच फेवरेट हैबिट, माइंडफुलनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ। बिलीव मी, ये जितना इजी साउंड करता है ना, उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत चैलेंजिंग है, बट इफ यू आर रियली डेडिकेटेड, अगर आप अपनी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट चाहते हो, तो आपको इसे जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए। गिव इट अ गुड फेयर ट्राई एटलीस्ट। अच्छा, माइंडफुलनेस मैं पिछले 1.5 या 2 सालों से फॉलो कर रही हूं और उसके बाद आई रियली नोटिस्ड अ बिग शिफ्ट इन माई लाइफ। और एक्सेप्टेंस, खुद को ज्यादा बेहतर समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना, ये सारी चीजें आई रियली फेल्ट, डीपली फेल्ट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के बाद। और अगर आपको जानना है माइंडफुलनेस के बारे में, कमेंट बिलो माइंडफुलनेस। आई रियली से कि अगर आप इस हैबिट में पड़ गए तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहोगे और इसका बहुत डीप इंपैक्ट है लाइफ में। नाउ द बोनस स्टेप, जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम डिप्रेस हैं, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम कंफ्यूज हैं, मैं कहती हूं अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं भी कर पाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, तो भी अगर आप वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, लाइक फर्स्ट 2 हैबिट्स, अगर आप उनको भी अपनी डेली लाइफ का, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस अपनी लाइफ में फील होगा। बट अगेन सेइंग, इन आदतों को आप एंजॉय कीजिए, एज अ बर्डन मत कीजिए। सो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ बिकॉज वी ऑल हैव वन लाइफ। थैंक यू।